सोचो, इंडिया में ऑटोनॉमस कार जहां पे कुत्ते भैंस गाय खुलेआम घूमते हैं, कोई भी कभी भी कहां से भी आ जाता है, लेफ्ट का सिग्नल दिखा के रोक जहां पे राइट चले जाते हैं, जहां पे सड़कें कम खड्डे ज्यादा हैं। सोचो उसी देश में ऑटोनॉमस कार कब तक आएगी। चलिए बताती हूँ है क्या ऐसी कार्स जिसको चलाने के लिए ड्राइवर की नीड ना हो, जो सेंसर एआई कैमरास की मदद से चलती हो, जिसमें रडार पावरफुल हो। 5 लेवल्स आते हैं ऑटोमेशन के, 0 से 5 मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक। अगर बात अब सेफ्टी की करे तो एक्सीडेंट का जिम्मेदार कौन? अगर कार को 2 लोगों में से चूज करना है तो वो किसको करेगा और उसका डिसीजन कौन लेगा? ये सारे एथिकल क्वेश्चंस इस टेक का हिस्सा है। व्हाट इफ कार हैक हो जाती है? व्हाट इफ आप कार में बैठे हो और कनेक्टिविटी लॉस हो जाती है? आपके सारे मैप्स, सेंसर्स सब काम करना तो बंद हो जाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ऑटोनॉमस कार 90% तक एक्सीडेंट रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इंडिया का लीगल सिस्टम अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं है। बात करते हैं कि कार कितने में आएगी और कब तक आएगी। प्राइस 35 से 50 लाख तक जा सकती है और सवाल यह है कि आएगी कब तक। 2030 तक तो नहीं, 2026 से 30 तक पॉसिबिलिटीज है कि स्टेज 1 स्टेज 2 आ जाए, लेकिन फुल्ली 2030 के बाद ही पॉसिबल होगी। टेस्ला और महिंद्रा दोनों का रिसर्च जोरों शोरों से चल रहा है। 2 ऐसी स्टार्टअप कंपनियां हैं जिन्होंने टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। वो कौन सी है? नाम स्क्रीन पे है। महिंद्रा का रेवा और वोडाफोन का M2M इलेक्ट्रॉनिक और कनेक्टेड कार्स के लिए काम कर रहा है। इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा कोलैबोरेशन हो सकता है। ये तो पता चल गया कि भारत के पास तो नहीं है, अब किस कंट्री के पास है उस पे आ जाते हैं। सबसे पहला नाम है यूएस का। यूएस में हाँ ऑटोमेटिक कार्स चल रही हैं और टेस्ला का प्लान है कि 2026 तक लाखों कार्स ऐसी बन जाएंगी। अब यूके में भी उबर के साथ 18 और टेक्निकल कंपनीज इसके पीछे लगी हुई हैं। इसमें चाइना, यूएस, जर्मनी सब में टेस्टिंग चल रहा है। चाइना में बिडाओ का अपोलो प्रोजेक्ट बड़ा नाम कमा रहा है, लेकिन हाँ लेवल 5 तक पहुंचना अभी भी बहुत मुश्किल है। इंडिया भी इसी रेस में है, लेकिन थोड़ा सा पीछे है। तो अब फ्यूचर क्या है? देखिए 2030 तक सेमी ऑटोनोमस कार्स तो आ ही जाएंगी, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि आप ऑटोनोमस कार में बैठना पसंद करेंगे या नहीं। इंडिया में तो मुश्किल होने वाली है, रोड अच्छे नहीं है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लोगों का बिहेवियर भी सही नहीं है। हालांकि बेंगलुरु में इसका टेस्टिंग हुआ है प्राइवेट एंड कैंपस एरियाज में ही। प्रॉब्लम यहाँ ही खत्म नहीं होती, और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि उसके लिए एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें, डेटा कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग चाहिए उसके लिए हमें, और अगर सब हो भी जाता है तो सबसे मुश्किल लोगों का विश्वास जितना। आप उस पर विश्वास कर पाएंगे या नहीं। तब तक के लिए बाय।